चैनल। आज NIOS की जो एग्ज़ाम फ़ीस है उसके रिगार्डिंग वो नोटिफिकेशन आ गया है। 7 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था और जो बच्चे अक्टूबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ क्या क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर, पूरी डिटेल बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके बाद सबसे पहले विदाउट लेट फ़ीस, जो अक्टूबर में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए विदाउट लेट फ़ीस ऑल लर्नर इनरोल्ड स्ट्रीम 1, जिन्होंने स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2 में अक्टूबर में एग्ज़ाम के लिए इनरोल करा है तो वो अपनी फ़ीस भर सकते हैं विदाउट लेट फ़ीस 7 जून से 6 जुलाई के बीच, ठीक है। और ऑल एलिजिबल लर्नर फॉर एग्ज़ाम एक्सपेक्ट लर्नर रजिस्टर इन अप्रैल 24। और जो बच्चे जो है जिन्होंने अप्रैल में कराया और मतलब वो भी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, मतलब 2024 में जिनका एग्ज़ाम है अक्टूबर में उनके। और विथ लेट फ़ीस कब से शुरू होगी? पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट पे लेट फ़ीस जो होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी अगर आप जो है अपना ऑल एलिजिबल लर्नर फर्स्ट एंड सेकंड अबव, जो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक शुरू होगी, मतलब 150 रुपये लेट फ़ाइन लगेगी जो 7 जुलाई से शुरू होगी। और उसके बाद जो है आगे इसी के अंदर लिखा हुआ विथ कंसल्टेड लेट फ़ी ऑफ 1600 पर लर्नर। अगर आप उसके बाद करते हैं 16 जुलाई के बाद तो उसमें आपको 17 जुलाई से 26 जुलाई तक के बीच एग्ज़ाम फ़ीस अलग देनी पड़ेगी और 1600 रुपये लेट चार्ज अलग देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जो है अपनी एग्ज़ाम फ़ीस हमसे भी जमा करा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो आप हमसे भी जमा करा सकते हैं और ख़ुद भी आसपास अपने जमा करा सकते हैं। द एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट शुड बी लर्नर रजिस्टर्ड फॉर अप्रैल एग्ज़ामिनेशन 2024। एग्ज़ामिनेशन विल बी नोटेड आफ्टर डिक्लेरेशन रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट के बाद जो डिक्लेरेशन होगा उसके बाद भी भरी जाएगी। और यहाँ पे कुछ तो इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो आप ये नोटिफिकेशन आया नया तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ख़ुद से भी आप जो है किसी से आसपास से भी जमा करा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।